ज्ञान की परीक्षा। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि आपके पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़िया दी। ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन तीनों गुड़िया में क्या अंतर है ये बताएंगे। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनालीरामा को ये कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़िया में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही कार्य तेनालीराम को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने के लिए आया। फिर क्या था, तेनालीराम ने उस व्यापारी को कहा कि इन तीनों गुड़ियाओं में एक अच्छी गुड़िया है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीराम के जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनालीराम ने जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल गई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वही जिस गुड़िया के कान से तार निकली है वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। और वही जो आखिरी गुड़िया है, उसे जो कुछ भी बताया जाएगा वो अपने दिल के अंदर ही रखेगी, इसलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीराम द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान हो गया। लेकिन तेनालीराम यहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने इन गुड़िया के बारे में कहा कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती है। दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है वो समझ नहीं आता। और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती है। तेनालीराम के इस जवाब को सुनकर राजा काफी खुश हुए और उस व्यापारी को भी समझ आ गया था कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जल्दी हाजिर होंगे कुछ ऐसी वैल्यूएबल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।